Good morning, Petines. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. Okay, in our previous lecture, we have completed reading of chapter 9. Right, today we are going to read page number 60. And I told you about national festivals and religious festivals. National festivals, Independence Day, and Republic Day and Gandhi Jayanti. And beta religious festivals like Diwali, Holi and Dashera, Eid, Guru Parv, Christmas, etc. Okay, let's start reading of page 60. Yes, student. Now open page number 60. Open page number 60. See here. Other festivals. Holi. Holi is also known as the festival of colors in India. होली को जो है फेस्टिवल किसका कहा जाता है? कलर्स का, क्योंकि हम होली पर क्या करते हैं? कलर्स लगाते हैं ना. सी हियर दे आर प्लेइंग होली विद कलर्स. It is a spring festival and most colorful festival of the Hindus. यह स्प्रिंग सीजन में आता है और हिंदूज का कलरफुल फेस्टिवल होता है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र. चैत्र जो है हमारे हिंदी के महीने होते हैं बेटा, जो कि चैत्र का जो मंथ शुरू होता है तो उसके पहले दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है. इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन. और यह स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग का जो है क्या है, एक सिंबल है. उसी दिन से जो है स्प्रिंग सीजन शुरू होता है. पीपल प्ले विथ कलर एंड रिजॉयस. पीपल जो है क्या करते हैं, लोग कलर के साथ खेलते हैं और आनंद लेते हैं. नाउ जन्माष्टमी. सी हियर झांकी ऑफ जन्माष्टमी है ना. जन्माष्टमी is another Hindu festival celebrating the birth of Krishna. जन्माष्टमी हिंदूज का दूसरा एक ऐसा त्योहार है जिस दिन कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. He is considered as an avatar of God विष्णु. कृष्णा को क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. लॉर्ड कृष्णा was born in मथुरा. लॉर्ड कृष्णा कहाँ पे पैदा हुए थे? मथुरा में. गोकुल एंड वृंदावन वाज हिज प्लेग्राउंड. गोकुल और वृंदावन क्या है? उनके प्लेग्राउंड है जहाँ वो खेलते थे. आप लोग गए हो कभी मथुरा? गोकुल और वृंदावन हम जाते हैं ना ट्रिप पे. सो वो क्या है? भगवान कृष्ण की जो है जहाँ वो खेल क्रीडाएं करते थे वो स्थान है. कौन सा है वो? गोकुल और वृंदावन. और मथुरा में क्या हुआ था? लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था. नाउ बेटा पोंगल. पोंगल इज ऑल्सो अ फेस्टिवल. पोंगल इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु. इसे जो है तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसली जो होता है, हार्वेस्ट मीन्स फसल जैसे बैसाखी आता है पंजाब में है ना, इसी तरह से तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल belonging to Hindu faith observe this festival to please the sun god who has been so kind to them. यहाँ क्या है? जो लोग हिंदू फेस्टिवल में फेथ करते हैं वो क्या करते हैं? सब भगवान जो सूर्य है उसको भगवान मानते हैं और उसकी जो है दयालुता का आनंद लेते हैं. पोंगल फेस्टिवल is celebrated अराउंड 14th जनवरी एवरी ईयर. पोंगल को कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल की 14 जनवरी के दिन. नाउ बेटा रक्षाबंधन. इन बिफोर सम डेज रक्षाबंधन जो है अभी गया है. रक्षाबंधन क्या है? एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि रक्षाबंधन भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है. सी हेयर they are celebrating रक्षाबंधन है ना. एंड यू ऑल्सो हैव सेलिब्रेट, आपने भी किया है. रक्षाबंधन इज एन एशियंट इंडियन फेस्टिवल. यह जो है इंडिया का बहुत ही पुराना त्यौहार है.
It celebrates the bond of love and affection between a sister and a brother. यह क्या कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या कैसे मतलब जो है क्या बताता है, एक भाई और बहन की आपसी प्रेम को जो है बताता है. द फेस्टिवल इज़ मोस्ट कॉमन अमंग द हिंदूज, और यह हिंदूज़ के अंदर जो है एक बड़ा ही कॉमन फेस्टिवल माना गया है. हाउएवर इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय सिख, जैन एंड अदर कम्युनिटीज़ टू. इसे जो है सिख और जैन और अदर जो कम्युनिटी है वो भी इसे मनाते हैं. द सिस्टर टाइज अ थ्रेड नोन एज राखी. सी हियर, अ सिस्टर टाइज थ्रेड, सी, यस, on the wrist of her brother. The brother promises to always protect his sister. वो क्या करती है, रिस्ट में कलाई, अपने भाई की कलाई पे क्या करती है बहन, राखी का धागा बांधती है. ठीक है, और भाई क्या है उससे प्रॉमिस करता है कि वो जो है उसकी हर जगह रक्षा करेगा. नाउ Yes, beta. Now we have read the chapter. Let's do its exercise. Okay. First part, tick the correct options. 4 options are there. You have to tick on the correct option. Let's read first question. Which festival is known as the Festival of Lights? Which festival is known as Festival of Lights? Diwali, Raksha Bandhan, Holi or Pongal? Yes, beta, tell me. Yes, Diwali is the festival of lights. Next, in Holi we play with goats, crackers, colors या guns. In Holi we play with which thing we play with? Which thing we play in Holi? We play with colors. Okay, beta. Independence Day is celebrated on which date we celebrate Independence Day? 25th December, 2nd October, 15th August, 26th January. Yes, beta. Independence Day is coming now. It is on 15th August. So we celebrate Independence Day on 15th August. Yes. Now let's do part B. Give one word answer. One function you celebrate with your family. Which function you celebrate with your family? We all celebrate all the functions with family, but we celebrate our birthday. So you can write my birthday party. Okay? Yes, beta. Our national festival celebrated on 2nd October. The national festival which is celebrated on 2nd October, it is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October. Okay, beta? It's A. Gandhi Jayanti. Alright? Yes. The festival to worship Goddess Durga. When we worship Goddess Durga, we worship Goddess Durga on Durga Puja. Okay, beta? Yes, children. Let's do part C. Match column A with B. These are matched. Read the festivals from A column and match it with them in B column. Like Holi. When we play Holi, or from which thing we play Holi? With namaz and seviya, midnight mass, Mahatma Gandhi, Lord Krishna, or colors and balloons. We play Holi with colors and balloons. So we will write 1 here. First, let us write counting here. Okay, now we have written first here, Holi. We celebrate colors and with colors and balloon on Holi. Next, Eid ul Fitr. When we celebrate Eid ul Fitr, or what we do on Eid? People pray namaz and eat seviya. So write 2 here. Number 3,
Christmas. What we do on Christmas? Midnight mass. Okay. So write 3. Number 4, Gandhi Jayanti. Why Gandhi Jayanti is celebrated? To celebrate the birthday of Mahatma Gandhi. So write 4 here. Janmashtami. Why we celebrate Janmashtami? For Lord Krishna's birthday. So write 5 here. Okay children, now we have done the exercise. You have to write keywords in the notebook. Let's write the keywords. First of all, write classwork, date, chapter number 9, days to celebrate. Okay, write down keywords. Number 1, popular, Popular. Number 2, constitution, constitution. Number 3, celebrated. Number 4, Durga. Okay. Number 5, festivals. Number 6, number 6th word is Hindus. 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 Number 7, independence. Independence. Okay. Number 8th word is republic. 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 Number 9. Yes, beta. Number 9th word is national. 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 Number 10 is religious. Okay, these are our keywords. Write down in your notebook. Okay, children.